गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज आप लोग की एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी की क्लास 7 है, जिसमें हम क्लास 6 में पढ़ रहे थे लास्ट टाइम मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग की क्या थी? मिक्स क्रॉपिंग मतलब किसी एक फसल को दूसरी फसल के साथ मिलाकर बोना क्या है? मिक्स क्रॉपिंग है। अब मिक्स क्रॉपिंग में क्या आता है? नेक्स्ट है सोविंग मेथड्स ऑफ मिक्स क्रॉपिंग, यानी कि मिश्रित खेती की बुआई की विधियां कितने प्रकार से बोई जाती है। जैसे कि कुछ हैं, जैसे नंबर 1 है छिड़काव विधि। छिड़काव विधि आपको पता ही है, बहुत पॉपुलर है। अपने यहाँ भी किसान छिड़काव विधि बहुत ज़्यादा अपनाता है। जैसे कि एक थैला होता है या एक मतलब एक क्या कहते हैं उसको, एक थैला होता है, उसमें बीज रखा रहता है और वो हाथों से छींटते हुए चला जाता है, यानी बीज की बुआई करते हुए चला जाता है। वो तो हो गई छिड़काव विधि, और ये ज़्यादातर यही यूज होता है छिड़काव विधि। अब दूसरी आती है पंक्ति विधि। इसमें क्या है? पंक्तियों में बुआई करते हैं। और नेक्स्ट है पट्टियों में बुआई। इसमें क्या होती है? चौड़ी चौड़ी मेरे जैसे पट्टियां बना ली जाती है, उसमें बीज की बुआई करते हैं। ठीक है, नंबर 1 रही छिड़काव विधि, नंबर 2 है पंक्ति विधि, नंबर 3 है पट्टियों में बुआई। तीनों मैंने बता दिया आपको। अब नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ मिक्स क्रॉपिंग, यानी कि मिश्रित खेती का महत्व। मिश्रित खेती के महत्व क्या है तो देखते हैं। पहला तो है भूमि का उचित उपयोग। मिश्रित खेती करने से भूमि का उचित उपयोग इस प्रकार होता है, जैसे कि भूमि को सही प्रकार से उपयोग कर लिया जाता है, उसमें कुछ खाली नहीं रहता है। ठीक है, जैसे कि एक फसल बोते हैं तो दूसरी फसल के बीच में गैप होता है। एक फसल मतलब अगर बो दिए तो बीच बीच में गैप रहता है, उसमें भी दूसरी फसल उगा देने से क्या है? भूमि का उचित उपयोग हो गया। नंबर 2 है मृदा उर्वरता का उचित उपयोग। कहने का मतलब है कि मृदा फर्टिलाइल है या मृदा उर्वरता जो है उसका सही ढंग से उपयोग कर लिया जाता है। नंबर 3 है कीट एवं रोगों से फसल की सुरक्षा। कैसे? जैसे कभी कभी होता है कि जब पहली बात तो जब सघन होगा, जब खेत में जगह नहीं होगी, खरपतवार उगेंगे नहीं। दूसरी चीज है कीट एवं रोगों से सुरक्षा। कभी कभी क्या है कि जैसे एक फसल है और दूसरी फसल में वो रोग लगता है और दूसरी फसल से उसको लाभ मिलता है, मतलब वो अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है और नुकसान नहीं होने देती। कीट एवं रोगों से सुरक्षा इस तरफ हो गई। नंबर 4 है उपज में वृद्धि। भाई 2 क्रॉप अगर एक साथ उगाएंगे तो क्रॉप तो उपज तो ज़्यादा होगी ही, क्योंकि एक फसल काटने के बाद दूसरी फसल भी कटेगी, तो उसमें जो पैदावार हुई है दूसरे में भी पैदावार हुई, तो दोनों मिला के ज़्यादा हो गई। नेक्स्ट है खरपतवार में कमी। मैंने बताया ही, जब 2 फसल के बीच में जगह ही नहीं रहेगी खेतों में तो खरपतवार उगेंगे कहाँ से। नेक्स्ट है जल एवं नमी का समुचित उपयोग। बिल्कुल वही है ठीक कि सब चीज़ का खेतों में जो भी है सब चीज़ का अच्छे से उपयोग हो जाएगा, उचित उपयोग हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है एडवांटेज ऑफ मिक्स क्रॉपिंग, यानी कि मिश्रित खेती से लाभ क्या है। मिश्रित खेती से लाभ बहुत है, जैसे कि कुछ पॉइंट लिखे हैं मैंने। मृदा की बचत होती है, यही बात यहाँ भी है। मृदा का उचित उपयोग यानी कि मृदा की बचत होती है, ये क्लियर हुआ। उत्पादन लागत कम लगती है। बिल्कुल, जैसे कि एक खेत की तैयारी में जितना खर्च लगता है दूसरे खेत की तैयारी में भी खर्च उतना ही लगेगा। तो सीधे सीधे यहाँ पे एक खेत में दो फसल एक साथ उगा देंगे तो दूसरी खेत में जो लागत लग रही है वो बच जाएगा, यानी कि खर्च कम लगेगा। नेक्स्ट है मृदा अपरदन काफी हद तक रुक जाता है। कहने का मतलब है मृदा कटाव, यानी मृदा अपरदन मतलब मृदा कटाव रुक जाएगा। इस जैसे कि उसमें जगह ही नहीं रहेगी, जब फसल आपकी जड़ जो है कस की मिट्टी को बांधे रहेगी तो मिट्टी कटने नहीं पाएगी, मिट्टी कटेगी नहीं तो रुक जाएगा, यानी कि मृदा अपरदन काफी हद तक रुक जाता है। नेक्स्ट है किसानों को निरंतर काम मिलता है। क्योंकि किसानों को निरंतर काम मिलता है, बिल्कुल मिलता है, क्योंकि किसानों को काम इस प्रकार मिलता है, जैसे कि 2 फसल हैं तो दोनों फसल पहली बात तो एक साथ पकेंगी नहीं, एक साथ तैयार होंगी नहीं। तो एक फसल तैयार की मतलब कटाई उटाई कर लेते हैं, उससे फुर्सत पाते हैं कि दूसरी फसल तैयार हो जाती है, तो निरंतर कार्य मिल गया, उसमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। ठीक, ये हो गया। प्रति इकाई क्षेत्र से अधिक उपज मिलती है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल मिलेगा लाभ। मैंने आपको बताया ही, कहाँ पे था, ये लागत कम लगेगी और एक ही खेत से ज्यादा उपज हमें प्राप्त होगी। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं क्या है। इसके बाद आता है डिसएडवांटेज ऑफ मिक्स क्रॉपिंग। तो डिसएडवांटेज के बारे में हम बताते हैं आपको। नेक्स्ट था डिसएडवांटेज ऑफ मिक्स क्रॉपिंग,
यानी कि मिश्रित खेती से हानियाँ क्या हैं। जैसे नंबर 1 है निराई गुड़ाई के लिए कृषि यंत्रों का उपयोग में कठिनाई। जैसे कि अगर मिक्स क्रॉपिंग है, एक फसल के साथ 2 फसल बोई गई है, तो उसमें कृषि यंत्र को अगर घुसाएंगे खेत में तो बहुत नुकसान होगा और उसमें कठिनाई आएगी। ठीक, यानी कि निराई गुड़ाई में कठिनाई आएगी। दूसरा है फसल कटाई में कठिनाई। बिल्कुल फसल को काटने में कठिनाई होगी, क्योंकि जो गेहूं के साथ अगर सरसों बोई गई है तो सरसों पहले पक जाएगी और सरसों काटने जाएंगे तो क्या होगा, गेहूं दबेगा, गेहूं की फसल को नुकसान होगा। नेक्स्ट है शुद्ध बीज एकत्र करना कठिन ही नहीं कभी कभी असंभव भी हो जाता है। कैसे? क्योंकि इसमें मिक्स क्रॉपिंग में दोनों क्रॉप में आपस में कंपटीशन हो जाता है, जिससे दोनों ही फसल बहुत अच्छी नहीं हो पाती हैं। यानी कि शुद्ध फसल ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, शुद्ध फसल मिल भी जाती है और ज़्यादातर शुद्ध बीज मिलना कठिन हो जाता है। ठीक है, इसीलिए लिखा है शुद्ध बीज एकत्र करना कठिन ही नहीं कभी कभी असंभव हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि पॉसिबल तो हर चीज़ है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो पॉसिबल नहीं है, जो प्राप्त या पाया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये कभी कभी जो है असंभव भी हो जाता है, कभी कभी बिल्कुल मिलता ही नहीं है, मिलता है मैक्सिमम रेट में और कभी कभी नहीं मिलता है। ठीक, अब नेक्स्ट है फसल की गुणवत्ता घट जाती है। जैसे कि फसल का शुद्ध बीज ही नहीं मिलेगा तो फसल की गुणवत्ता क्वालिटी तो घटेगी। जब अगर क्वालिटी अच्छी ही होती तो शुद्ध बीज आराम से मिल जाता, कोई दिक्कत नहीं होती। नेक्स्ट है उर्वरकों के प्रयोग में कठिनाई। जैसे कि खाद वाद है, खाद फर्टिलाइजर सब डालने में भी कठिनाई होगी, क्योंकि 2 फसल है तो किसको कम चाहिए किसको ज़्यादा चाहिए, ऐसा तो है नहीं कि दोनों फसल को एक ही तरह चाहिए, एक ही मात्रा में चाहिए होगा, इसमें भी कठिनाई होगी। जैसे नेक्स्ट है रासायनिक दवाओं के प्रयोग में भी वही सेम चीज़ है कि किसी को जो है सरसों को हो सकता ना चाहिए हो, गेहूं को चाहिए हो, गेहूं को चाहिए हो, सरसों को चाहिए हो, तो इसमें भी कठिनाई होगी। ठीक है, अब आता है सबसे अधिक सब्जी उत्पादक राष्ट्र एवं राज्य। अब इसमें है 5 हेडिंग है, 5 कॉलम बनाए हैं। जैसे पहला है सीरियल नंबर, दूसरा है सब्जी, तीसरा है देश, चौथा है राज्य, 5वां है भारत की पोजीशन। यानी कि कह सकते हैं सबसे ज़्यादा सब्जी किस देश में उगाई जाती है अगर कहा जाए, पूछा जाए, उसमें पहला है मटर। तो मटर सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है, मटर सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो वो है चीन। और उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो ये भारत के राज्य की बात होगी, हमेशा ध्यान दीजिएगा। अगर राज्य की बात हो रही थी, भारत के ही राज्य की बात हम करेंगे। तो नंबर 1 था मटर सबसे ज़्यादा चाइना में होता है, और भारत की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में। और भारत की पोजीशन क्या है देश में, तो वह 2nd पोजीशन है। और दूसरे नंबर पर आता है फूल गोभी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है, सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोडक्शन इसका होता है, तो वो है चीन। अगर भारत की बात की जाए तो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में फूल गोभी सबसे ज़्यादा होता है। और भारत की पोजीशन की बात की जाए तो भारत देश में दूसरे नंबर पर फूल गोभी उत्पादन करने में है। नंबर 3 आता है अदरक अगर देश की बात की जाए तो किस देश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उगाया जाता है, प्रोडक्शन होता है, तो वो है भारत, यानी कि भारत। और राज्य की बात करेंगे तो कर्नाटक। और भारत की पोजीशन की बात करेंगे, जब भारत में सबसे ज़्यादा हो रहा है तो भारत की पोजीशन, सीधी बात सिंपल है कि वो फर्स्ट होगा, पहला पोजीशन होगा भारत का अदरक उत्पादन में। और राज्य की बात करेंगे तो भारत के कर्नाटक राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट है प्याज सबसे ज़्यादा कहाँ किस देश में उगाई जाती है, किस देश में पाई जाती है, तो वो है चाइना, यानी चीन। अगर देश की बात करेंगे यानी कि भारत के राज्य की बात करेंगे तो वो है महाराष्ट्र। और भारत की दूसरी पोजीशन है, क्योंकि देश में जो है सबसे ज़्यादा चीन है और भारत की पोजीशन 2nd नंबर है। और भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा, महाराष्ट्र के नासिक में सबसे ज़्यादा प्याज होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है टमाटर सबसे ज़्यादा किस देश में उगाया जाता है, तो वो है चीन। और भारत की बात की जाए, भारत के किस राज्य में, तो वो आंध्र प्रदेश है। और भारत की पोजीशन देखा जाए तो 3रे नंबर पर है टमाटर के उत्पादन में। ठीक है, नंबर 6 आता है बैगन सबसे ज़्यादा किस देश में उगाया जाता है, तो आप बोलेंगे चाइना। और भारत के राज्य की बात करेंगे तो वहाँ पे पश्चिम बंगाल आ जाएगा। और भारत की पोजीशन की बात होगी तो वहाँ 2nd नंबर पर है। और नेक्स्ट आता है आलू जो है देश में सबसे ज़्यादा कहाँ पे उगाया जाता है, कि उस पर देश में सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोडक्शन इसका होता है, तो हम बात करेंगे चाइना में सबसे ज़्यादा होता है। और अपने भारत के राज्य की बात करेंगे तो वो है उत्तर प्रदेश। यानी भारत की पोजीशन कहाँ पे है, यानी भारत की पोजीशन देखा जाए तो वह दूसरे पोजीशन पे आलू उत्पादन होता है। नेक्स्ट है शकरकंद
शकरकंद देश में अगर बात करेंगे सबसे ज़्यादा चाइना में, भारत के राज्य की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल में। भारत की पोजीशन 6वें नंबर पर, यानी कि सबसे कम यानी 6वें नंबर पर शकरकंद अपने भारत में उगाया जाता है। देश की पोजीशन भारत 6वां स्थान है और सबसे ज़्यादा चाइना है। नेक्स्ट आता है पात गोभी। पात गोभी की अगर देश में बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा चाइना में, और भारत के राज्य की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल में, और देश की यानी भारत की पोजीशन की बात करेंगे तो 2nd नंबर पर। ठीक है, ये रहे डिसएडवांटेज यानी कि मिश्रित खेती से हानियां क्या हैं, मैंने आपको पॉइंट में लिख के बताए हैं। और यहाँ पे कुछ था आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं, सबसे अधिक सब्जी उत्पादक राष्ट्र एवं राज्य। तो अगर आप एग्रोनॉमी या एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ तो जानना बहुत ज़रूरी है, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, इसको जानना बहुत आवश्यक है। इसी वजह से मैंने आपको डिस्क्राइब भी किया। जैसे मटर है सबसे ज़्यादा किस देश में, तो चाइना है। और राज्य की भारत के राज्य की बात की जाए उत्तर प्रदेश है, भारत की पोजीशन 2 नंबर पर है। ऐसे फूल गोभी, अदरक, प्याज, टमाटर, बैगन, आलू, शकरकंद, पात गोभी, ये सब भी मैंने टाइम टेबल में इसमें दिया है। ठीक है, आप लिखा है। इसके बाद हम अगली क्लास में यानी क्लास 8वीं में, एग्रोनॉमी की क्लास 8वीं में इसके आगे मिलेंगे। आज के दिन सिर्फ इतना ही, इसको ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे और लिखेंगे। ठीक है, आज के दिन सिर्फ इतना ही। थैंक यू क्लास।